कम बैक माय फ्रेंड। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरा ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे उन सारे सवालों को हमने अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश भी की थी। उसी प्रकार आज भी हम उसी उसी तरीके से याद करेंगे। आज हम टोक्यो पैरा ओलंपिक पढ़ेंगे जो कि 16वां हुआ था। केवा नंबर का था? 16वां नंबर का था टोक्यो पैरा ओलंपिक। और ये भी जो है वो जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये भी कहाँ हुआ था? ये भी जापान में हुआ था। और ये 24 अगस्त से 5 सितंबर, मतलब इधर हो गए आपके 7 दिन और इधर हो गए 5 दिन। टोटल 12 डे चले थे। टोटल कितने डे चले थे? तो 12 डे चले थे। इसका शुभंकर जो था वो सोमाइटी था। और ये जो संस्करण था, पूछा जाता है कि केवां संस्करण टोक्यो ओलंपिक का टोक्यो पैरा ओलंपिक का हुआ। तो 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ। ठीक है। और इसका सोमाइटी जो है शुभंकर है। थीम गीत क्या है? कर दे कमाल तू। कर दे कमाल तू। लेखक और गीतकार दोनों एक ही पर्सन है जो कि संजीव सिंह है। और कौन सा थीम गीत है? कर दे कमाल तू। कर दे कमाल तो आदर्श वाक्य भी हम लोग देख लेंगे। आदर्श वाक्य इसका है मोटो जिसे बोलते हैं हम लोग। इसका मोटो क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन। तो हम लोग एक चीज़ गौर करेंगे कि सेम चीज़ इसमें यूनाइटेड बाय इमोशन था टोक्यो ओलंपिक में। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी जो आदर्श वाक्य है वो भी यूनाइटेड बाय इमोशन ही है। ठीक है, तो ये सेम चीज़ हम लोग देखेंगे। इनमें देशों की संख्या टोटल 168 है। इनमें देशों की संख्या टोटल 168 है। जैसा कि हमने पैरा ओलंपिक में देखा था, टोटल देशों की संख्या कितनी है? 206। और पैरा ओलंपिक में 168। ठीक है। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? टेक चंद। पहले मरियप्पन थंगावेलु को उद्घाटन के लिए चुना गया था, बट उसे किसी कारणवश डॉप टेस्टिंग से मतलब कोविड-19 के कारण उसे अलग रखा गया। और टेकचंद उसके जगह पे टेकचंद जो कि भाला फेंक से रिलेटेड है, उसे ध्वजावाहक के रूप में चुना गया था। समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक अवनी लखेरा, जो कि अवनी लखेरा एक निशानेबाज है, राजस्थान से बिलोंग करती है। तो टेकचंद हो गया आपका उद्घाटन समारोह में, और समापन समारोह में आपका हो गया अवनी लखेरा। अब पहला स्वर्ण पदक जो है वो पैगे ग्रीको, ऑस्ट्रेलिया साइकिलिस्ट है, ये साइकिल चलाता है। पैगे ग्रीको जो है वो ऑस्ट्रेलिया से पहला स्वर्ण पदक। भारत के लिए पहला पदक क्या है? तो भाविनी पटेल। भारत की भाविनी पटेल ने पहला पदक, रजत पदक लाया था। पहला पदक पूछा जाएगा कि पैरा ओलंपिक में किस पदक के साथ जीता गया, तो वो रजत पदक है। कितने? भाविनी पटेल ने। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछा जा सकता है कि पैरा ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो अवनी लखेरा जीती है, जो कि 10 मीटर एयर राइफल से रिलेटेड है। मतलब ये शूटिंग से रिलेटेड है। ये राजस्थान से बिलोंग करती है। आपने लिखा है 10 मीटर के पिस्टल में जीती थी। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कौन बनी? तो अवनी लखेरा बनी। सिंपल सी बात है, पहली बार बनी है अवनी लखेरा 10 मीटर एयर राइफल में। हाँ ठीक है। और पहली स्वर्ण पदक लाई है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले तीरंदाज तो दो थे, जिसमें से हरमिंदर सिंह थे और विवेक चिकारा थे। ये टोक्यो में पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले तीरंदाज थे। दोनों तीरंदाज हैं। ठीक है। टोक्यो, देखिए यहाँ पे टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? पलक कोहली। 19 वर्ष की है। भारतीय बैडमिंटन कहाँ की है? 19 वर्ष की है ये। बताइए, बैडमिंटन खिलाड़ी है। एक चीज़ याद रखिएगा। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले आईएएस जो हैं वो आईएएस अधिकारी हैं। तो वो आईएएस अधिकारी कौन है? तो सुहाया यतिराज रजत पदक जीता है। बैडमिंटन नोएडा के जिलाधिकारी हैं। नोएडा के जिलाधिकारी हैं। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। हाँ, ये चीज़ अब देखना है कि हमें स्वर्ण पदक किसे किसे मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, हमारे एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अवनी लखेरा जो है उसको 10 मीटर के एयर पिस्टल, राजस्थान से बिलोंग करती है। ये भी याद रखना है कि किस राज्य से बिलोंग करती है। तो अवनी लखेरा राजस्थान से बिलोंग करती है। 10 मीटर के एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। एक है मनीष नरवाल, ये हरियाणा से बिलोंग करता है। ये भी 50 मीटर के पिस्टल में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत हो गए बिहार के बैडमिंटन से। सुमित अंतल हरियाणा से दो हैं। एक सुमित अंतल, एक मनीष नरवाल, जो कि भाला फेंक में जीते हैं सुमित अंतल ने। ठीक है। और मनीष नरवाल जो है पिस्टल में जीते हैं। और राजस्थान की दो है, एक अवनी लखेला जो कि 10 मीटर एयर राइफल में जीती है। और कृष्णा नागर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और बैडमिंटन खेल से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने भी जीता है। आपका क्या जीता है? तो दोनों जीता है, दोनों गेम जीता है। कृष्णा नागर जो है वो तो जीते हैं बैडमिंटन। और राजस्थान से दो हैं, तो ये दोनों हैं। देखिए आपका कृष्णा नागर है, ये कृष्णा नागर जी है।
और एक है आपकी अवनी लखेरा, अवनी लखेरा भी है जो कि जीती है। ओके, 10 मीटर एयर पिस्टल में, राइफल में। ठीक है, अब हम लोग ये रजत पदक छोड़ देते हैं। ठीक है, रजत पदक छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, भारत के लिए कांस्य पदक, इसको भी छोड़ दीजिए। अब देखना है कि प्रथम स्थान कौन आया था। तो पैरा ओलंपिक में प्रथम स्थान चाइना लाया था, जो कि 96 स्वर्ण, 60 रजत और 51, मतलब टोटल 207 पदक जीते थे चाइना ने। चाइना पहला, 207 पदक, 96 स्वर्ण था। दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा स्थान है ब्रिटेन का। पहला नंबर में चाइना है, दूसरा नंबर में ब्रिटेन है जो कि 124 लाया है, 124। और तीसरा स्थान इसमें अमेरिका है। मतलब भारत का स्थान इसमें अगर पूछा जाए तो 24वां है। पहला है चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। ठीक है, और भारत का स्थान अगर पूछा जाए तो 24। हाँ दोस्तों, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा इसमें कि भारत का स्थान ओलंपिक में कितना था। तो ओलंपिक में था टोटल, इसके स्थान जो थे देख लीजिए, ये ओलंपिक का है, 48 स्थान था। वहीं पे इसका पैरा ओलंपिक में 24वां स्थान है। ठीक है, 24वां स्थान है। तो 24 दूना 48, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हम पैरा ओलंपिक में 24 लाया है, भारत का स्थान 24वां है, तो इसका डबल है आपके इसमें 48वां लाया है ओलंपिक में। ओके, इसमें 19 पदक टोटल आया है, 5 स्वर्ण याद रखिएगा, जबकि ओलंपिक में 1 स्वर्ण। तो 5 स्वर्ण लाया है, भारत का स्थान 24वां है। पैरा ओलंपिक पदक पहली भारतीय महिला दीपा मलिक, रजत पदक। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि भारत की तरफ से सबसे पहला जो पदक आया वो किसने लाया, तो दीपा मलिक ने लाया। और कौन सा पदक लाया, तो रजत पदक लाया। ठीक है, और ये 2016 जो सबसे पीछे पीछे बार जो हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। और 2024 में जो नया स्थान चुना गया है वो आपका देख लीजिए, ये 2024 फ्रांस में चुना गया है, फ्रांस। ठीक है, तो दोस्तों आज कवर हुआ हमारा टोक्यो पैरा ओलंपिक। एक बार और हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 सेकेंड के लिए। देखिए, आयोजन स्थल टोक्यो में हुआ था और ये इसका 8, 5, 13 दिन चला था। ठीक है, 13 दिन चला। और शुभंकर सोमाइटी है, शुभंकर क्या है, सोमाइटी है। और थम ये कर दे कौन, तो इसका थीम गीत बहुत और आदर्श वाक्य, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभंकर सोमाइटी 16वां स्थान, 16वां संस्करण था। क्यावां संस्करण था, 16वां। थीम गीत क्या 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 था, तो कर दे कमालतू था, जिसे संजीव सिंह ने लिखा था। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है, यूनाइटेड बाई इमोशन। याद रखिएगा कि दोनों का आदर्श वाक्य सेम है। ठीक है, ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।